राजा विक्रम सिंह का राज्य समृद्ध और विशाल था, लेकिन जितना भव्य महल था उतना ही अंधकारमय राज्य के गरीब इलाकों का जीवन। महल की चकाचौंध से परे संकरी गलियों में बसे गांवों में लोग अपनी रोजमर्रा की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं गांवों में से एक गांव था नारायणपुर, जो अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। यहीं एक मोची रामलाल रहता था। साधारण कपड़ों में, हाथों में चमड़े की गंध लिए वह दिन भर लोगों के पुराने जूते सुधारता और अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट जाता। लेकिन उसकी आंखों में न कोई लालच था, न कोई शिकायत। पर रामलाल के जीवन में एक गहरा रहस्य छुपा था, जिससे अनजान वह स्वयं भी था राजा। विक्रम सिंह हमेशा सोचता कि यदि उसका राज्य इतना समृद्ध है तो प्रजा इतनी दयनीय स्थिति में क्यों जी रही है। एक दिन अपने सवालों का जवाब खोजने के लिए उसने एक साधारण किसान का रूप धारण किया और अपनी सेना के कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ गुप्त रूप से गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में प्रवेश करते ही उसने देखा कि अधिकांश लोग थके हारे, भूखे और निराश थे। लेकिन जब उसने मोची रामलाल को देखा तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। यह आदमी न राजा का मंत्री था, न ही कोई अमीर व्यापारी। फिर भी उसके चेहरे पर संतोष और मुस्कान क्यों थी। राजा ने उससे जूते ठीक करवाने के बहाने बातचीत शुरू की। तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? राजा ने सामान्य स्वर में पूछा। रामलाल ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, मालिक, खुशी पैसे में नहीं, संतोष में होती है। दिन भर मेहनत करता हूं और रात को चैन की नींद सोता हूं। राजा ने पहली बार ऐसा जवाब सुना था। वह सोचने लगा, क्या सच में संतोष सबसे बड़ी दौलत है? राजा ने मोची की परीक्षा लेने की ठानी। अगले ही दिन उसने अपने सैनिक को एक भारी सोने की थैली देकर रामलाल के पास भिजवा दी। संदेश दिया गया कि यह इनाम के रूप में दिया जा रहा है। रामलाल को पहले विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया है। लेकिन जब उसने सोने के सिक्के अपनी हथेली में महसूस किए तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। पर असली खेल अब शुरू हुआ था। रात गहराने लगी। हवा ठंडी थी, लेकिन रामलाल के माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। उसे हर तरफ संदेह होने लगा। अगर किसी को इस पैसे का पता चल गया तो? कोई मुझे मारकर लूट ले तो? झोपड़ी के बाहर हल्की आहट हुई। किसी के पैरों की दबे कुचले चलने की आवाज सुनाई दी। रामलाल की धड़कन तेज हो गई। वह चुपचाप खिड़की से झांकने लगा। एक परछाई उसकी झोपड़ी के पास ठहरी थी। क्या कोई उसे देख रहा था? दरवाजा धीरे धीरे खटखटाया गया। टॉक टॉक। रामलाल ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने खड़ा आदमी अजनबी था। लंबी कदकाठी, काले कपड़े और आंखों में अजीब सा तेज। रामलाल, तुम्हें यह धन किसने दिया? अजनबी की आवाज ठंडी थी, लेकिन धमकी भरी भी। रामलाल ने गले से निकली आवाज में कहा, मुझे यह राजा के किसी आदमी ने दिया। मैं नहीं जानता क्यों। अजनबी ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर अचानक उसने अपना हाथ रामलाल के कंधे पर रखा और कहा, यह धन तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन अब यह तुम्हारे लिए खतरा बन चुका है। रामलाल ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारे अतीत से जुड़ा हूं, लेकिन यह समय नहीं है सब कुछ बताने का। यह सोने की थैली राजा को लौटा दो, वरना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और शायद यह आखिरी रात भी हो सकती है। रामलाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने जीवन में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। रामलाल पूरी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे महल के अंदर ले जाया गया। राजा ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? सोने की थैली पसंद नहीं आई? रामलाल ने घबराते हुए थैली राजा के सामने रख दी और बोला, मुझे यह नहीं चाहिए महाराज। यह धन मेरे जीवन की शांति को लूट रहा है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें यह धन इसीलिए दिया गया था ताकि मैं देख सकूं कि सच्चा सुख किस में है हमें। और तुमने साबित कर दिया कि असली सुख मेहनत में है, न कि धन संपत्ति में। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा के इशारे पर दरवाजा खोला गया और वही काला कपड़े पहना अजनबी अंदर आया। राजा खड़ा हो गया और गंभीर स्वर में बोला, तो तुम सच में लौट आए? रामलाल हक्का बक्का रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह अजनबी कौन था और राजा उसे देखकर इतना परेशान क्यों हो गया। राजा ने धीरे धीरे कहा,
रामलाल, ये व्यक्ति तुम्हारे पिता का पुराना मित्र है। तुम्हारे माता पिता एक समय इस राज्य के सम्मानित नागरिक थे, लेकिन एक षड्यंत्र के कारण वे मारे गए और तुम्हें एक साधारण परिवार को सौंप दिया गया। रामलाल की आंखें फटी रह गईं। उसे अपनी असली पहचान का अंदाजा भी नहीं था। अब सवाल यह था, क्या रामलाल अपनी पहचान स्वीकार करेगा? क्या वह अपने अतीत की सच्चाई जानेगा? क्या राजा के महल में छुपे षड्यंत्रों का पर्दाफाश होगा? या फिर वह अपनी पुरानी जिंदगी को ही अपनाना चाहेगा, जहां मेहनत और ईमानदारी ही उसका असली खजाना था? होगा? क्या राजा के महल में कोई बड़ा षड्यंत्र छुपा है? क्या रामलाल की असली पहचान उसे एक नया मुकाम देगी या उसकी जिंदगी में और बड़ा तूफान लाएगी? अगले अध्याय में जानिए मोची का सच और महल का षड्यंत्र। रामलाल के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। वह एक साधारण मोची था जिसने पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार दी थी, और आज अचानक उसे पता चला कि वह किसी अमीर और सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखता था। राजा विक्रम सिंह ने उसे पास बुलाया और कहा, रामलाल, तुम्हारे माता पिता इस राज्य के सबसे ईमानदार और काबिल व्यक्ति थे। तुम्हारे पिता सेनापति थे और उन्होंने कई लड़ाइयां जीतकर इस राज्य की रक्षा की थी। लेकिन किसी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें गद्दार साबित कर दिया और उनकी हत्या करवा दी। तुम्हारी मां भी उसी रात मारी गई थी। रामलाल की आंखें गीली हो गईं। तो क्या मेरे माता पिता की हत्या एक साजिश थी? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ। और इस महल में कोई ऐसा है जो इस सच्चाई को हमेशा के लिए छुपाना चाहता है। रामलाल को महल में रहने की अनुमति दी गई। उसे अमीरों जैसे कपड़े पहनाए गए, अच्छे भोजन दिए गए, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बेचैन थी। उधर महल के अंदर गुप्त रूप से कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। राजा को डर था कि जिसने उसके माता पिता की हत्या करवाई वह रामलाल को भी मार सकता है। इसी बीच रामलाल को एक अजीब संकेत मिला। रात के समय जब वह महल में अपने कमरे में था, तभी खिड़की के पास किसी की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से खिड़की खोली तो देखा कि कोई उसके कमरे में कुछ डाल रहा था। एक पुरानी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम अपने माता पिता की सच्चाई जानना चाहते हो तो आधी रात को राजमहल के पुराने तहखाने में आओ, पर सावधान रहना, तुम्हारी जान खतरे में है। रामलाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। आधी रात को रामलाल चुपचाप अपने कमरे से निकला। पूरा महल शांत था। सिर्फ मशालों की रोशनी हल्के हल्के जल रही थी। वह दबे पांव महल के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां सालों से बंद पड़ा तहखाना था। तहखाने का दरवाजा जर्जर हो चुका था। जैसे ही उसने उसे खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अंदर अंधेरा था। उसने दीवार पर लगी मशाल उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे का दृश्य चौंकाने वाला था। यह कोई साधारण तहखाना नहीं था। यहां पुरानी तलवारें, खून से सने कपड़े और राजा के कुछ गुप्त दस्तावेज रखे थे। इन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक पुराना चित्र जिसमें राजा के साथ उसका पिता खड़ा था। अचानक पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। रामलाल ने तेजी से मशाल घुमाई। सामने खड़ा व्यक्ति वही था जिसने उसे चिट्ठी भेजी थी। राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री रणविजय के चेहरे पर चिंता थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था रामलाल। रामलाल ने गुस्से से पूछा, मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ था? सच बताओ। रणविजय ने इधर उधर देखा जैसे किसी और के आने का डर हो। फिर उसने कहा, तुम्हारे माता पिता को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि महल के अंदर का ही एक आदमी था, और वो आदमी अभी भी जिंदा है। रामलाल की आंखें फैल गईं। कौन? रणविजय कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक तीर उसकी छाती में आकर लगा। वह तड़पते हुए गिर पड़ा। रामलाल ने तेजी से पीछे देखा। महल के गुप्त द्वार से एक लंबा आदमी बाहर आ रहा था। उसके हाथ में एक धनुष था और उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि राजा का सबसे वरीय विश्वासपात्र सेनापति कर्णवीर था। रामलाल ने देखा कि रणविजय जमीन पर गिरते हुए फुसफुसाया, वो ही तुम्हारे माता पिता का असली हत्यारा है, सावधान रहना। कर्णवीर आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, अब जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। रामलाल की सांसें तेज हो गईं।
वह समझ गया कि यह एक जाल था, उसे खत्म करने के लिए उसे यहां बुलाया गया था। कर्णवीर ने तलवार निकाली और हमला करने के लिए आगे बढ़ा। रामलाल के पास कोई हथियार नहीं था। उसने तेजी से एक पुरानी तलवार उठाई और खुद को बचाने के लिए उसे आगे कर दिया। महल के अंधेरे तहखाने में एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराईं, गूंजती आवाजें पूरे तहखाने में गूंज उठीं। रामलाल पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन कर्णवीर एक अनुभवी योद्धा था। एक बार रामलाल की बाजू पर लगा और खून टपकने लगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला और राजा विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ अंदर आ गए। राजा ने कर्णवीर की तरफ तलवार तानते हुए कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है कर्णवीर। सैनिकों ने तुरंत कर्णवीर को पकड़ लिया। राजा की आंखों में गुस्सा था। तुमने मेरे सबसे बहादुर सेनापति को मरवाया, तुमने मेरे सबसे वफादार दोस्त को धोखा दिया। कर्णवीर ने ठहाका मारते हुए कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं। अगर तुम सच में इतने न्यायप्रिय होते तो तुम्हें पहले ही इस सच्चाई का पता चल जाना चाहिए था। राजा ने कर्णवीर को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे अपने माता पिता के हत्यारे का पता चल गया था, लेकिन यह भी समझ में आया कि दुनिया में धन, शक्ति और राजसत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चाई और ईमानदारी। राजा विक्रम सिंह ने रामलाल को सम्मान देते हुए कहा, आज से तुम इस राज्य के संरक्षक हो। तुम्हारे पिता की तरह तुम भी इस राज्य की रक्षा करोगे। लेकिन रामलाल मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं सिर्फ एक मोची हूं और यही मेरा असली गौरव है। मैं अपनी मेहनत की रोटी से खुश हूं, लेकिन अगर राज्य को मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। राजा ने गर्व से उसकी ओर देखा और इस तरह एक साधारण मोची ने सच्चाई, साहस और ईमानदारी से इतिहास रच दिया।